स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखिए स्टैटिक्स के नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं आपसे। ये स्टैटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे आपने मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन मीडियन मॉड पढ़ा था, वैसे ही अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की मतलब कि इम्पोर्टेंस देखें तो जिस प्रकार मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन मीडियन मॉड में से मीन की वैल्यू सबसे अधिक थी, उसी प्रकार स्टैंडर्ड डेविएशन जो है प्रसार में, रेंज में, डिस्पर्सन में इसका बहुत ही अधिक भूमिका है और बहुत ही इम्पोर्टेंस है ना। तो आइए पहले हम स्टैंडर्ड डेविएशन के हम डिफिनीशन समझें, फार्मूले भी पढ़ेंगे। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन के किस टाइप के फार्मूले होते हैं, इंडिविजुअल सीरीज के, डिस्क्रीट सीरीज के और कंटीन्यूअस या डिसकंटीन्यूअस सीरीज के। उसके बाद उन सब के एक एक प्रॉब्लम लेंगे, मीन के सापेक्ष, मीडियन के सापेक्ष। तो आज सारे डाउट हम आज क्लियर करेंगे आपको 1 घंटे के लेक्चर के अंतर्गत। तो आप ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले हम मीन की स्टैंडर्ड डेविएशन के डेफिनेशन को देखते हैं ना। स्टैंडर्ड डेविएशन का डेफिनेशन देखिए क्या कहता है। तो कह रहा प्रमाणिक विचलन या मानक विचलन, प्रमाणिक विचलन या मानक विचलन, इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यह मानक विचलन प्रसार को मापने का सबसे अधिक लोकप्रिय और वैज्ञानिक तरीका है। मानक विचलन में सभी विचलनों का वर्ग निकालते हैं। वर्ग निकालने में ऋणात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन हो या धनात्मक विचलन हो जाता, ऋणात्मक विचलन जो है वो भी धनात्मक विचलन हो जाता है। मानक विचलन को ग्रीक भाषा के अक्षर सिग्मा से निरूपित किया जाता है। तो ये था आपका मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे। मानक विचलन गुणांक, मानक विचलन गुणांक की डेफिनेशन देखिए। दो विभिन्न समंक श्रेणियों के विचलन की तुलना करने के लिए मानक विचलन की सापेक्षिक माप को ज्ञात किया जाता है। यही मानक विचलन गुणांक कहलाता है। इसे मानक विचलन में समांतर माध्य ए का भाग देने से प्राप्त ज्ञात किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो हम निकालते हैं, अगर उसी में हम मीन से, समांतर माध्य से डिवाइड कर दें तो वो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन प्राप्त हो जाएगा। बहुत आसान है। आपको केवल आपको यहाँ पे सीखना है सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना आ जाएगा तो आपको कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन चुटकियों में आ जाएगा। तो आइए पहले हम आगे देखते हैं और भी फार्मूले देखेंगे, तब इसके बाद बात करेंगे प्रॉब्लम की, है ना। आइए, मानक विचलन का हमें फार्मूले बताते हैं। 3 टाइप्स के हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का देखिए 3 टाइप्स है आपका, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट या कंटीन्यूअस सीरीज एंड शॉर्टकट मेथड। 3 फार्मूले हैं। 3 फार्मूले से जो है स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत इजी वे में निकाल सकते हैं। जिस टाइप का प्रॉब्लम देगा, जिस टाइप के क्वेश्चन देंगे, उसी टाइप से हम सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा। तो पहला है इंडिविजुअल सीरीज। व्यक्तिगत श्रेणी के लिए क्या है, मानक विचलन को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो ये हो जाएगा अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर बाई एन। डी क्या है, डी आपका आपने पढ़ा है डी इक्वल टू एक्स आई माइनस ए या एम मीडियन के सापेक्ष निकालेंगे तो मीडियन होगा, अर्थमेटिक के सापेक्ष निकालेंगे तो अर्थमेटिक मीन होगा। ठीक है, तो आपको डी इक्वल टू यही होता है। तो मानक विचलन बराबर सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन। हाँ भैया ध्यान दीजिए, आप सोच रहे होंगे कि सिग्मा एक ये भी है, सिग्मा सर ये भी बोल रहे हैं ना। तो ये सिग्मा जो है इंडिकेट करता है, ग्रीक वर्ड है, और ये जो सिग्मा आपको दिख रहा है, ये सिग्मा मींस समेशन होता है, मतलब कि सभी पदों का योगफल। ठीक है, ये सिग्मा कई प्रकार से इंडिकेट किए जाते हैं। तो आपको इस बात को ध्यान देना है, कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। अगर जो बच्चे न्यू व्यूअर्स हैं, नहीं
पहली बार देखते हैं तो कंफ्यूज होते हैं, सर इसको भी सिग्मा बोल रहे हैं, इसको भी सिग्मा बोल रहे हैं, ऐसा क्या है? तो ऐसा कुछ नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये ग्रीक वर्ड इंडिकेट है, सिग्मा जो है इसको इंडिकेट किया जाता है मानक विचलन से, और ये जो है इस प्रकार का जो सिग्मा बन रहा है ई के शेप में, ये है समेशन, पदों का योगफल, समेशन ये कहलाता है। और n क्या है? समस्त पदों की संख्या है। तो ये कैपिटल N जो है समस्त पदों की संख्या की, जो कलेक्शन ऑफ डाटा दिया रहेगा उसमें नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे उसकी वैल्यू n बताता है। ठीक, अब आइए सेकंड नंबर, डिस्क्रीट एंड कंटीन्यूअस सीरीज। डिस्क्रीट एंड कंटीन्यूअस सीरीज जिसे हम असतत एवं सतत श्रेणी कहते हैं, इसके लिए इसमें क्या है, आपको फ्रीक्वेंसी भी दी रहेगी, कलेक्शन ऑफ डाटा भी दे रहेगा। दोनों के द्वारा अगर हमें दोनों दिया रहेगा तो दोनों के माध्यम से हम निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो उसके लिए क्या फार्मूला है? मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन, एफ इंटू डी स्क्वायर, मतलब डी की जो वैल्यू निकालेंगे उसमें एफ फ्रीक्वेंसी से बारंबारता से गुणन करके उसका योग करके फिर जितने नंबर ऑफ टर्म होंगे या फ्रीक्वेंसी, जब फ्रीक्वेंसी दी रहेगी तब आप नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड नहीं करेंगे, जबकि फ्रीक्वेंसी के सम से डिवाइड करते हैं, है ना? तो ये आपको डिवाइड कर लिया गया। अब आते हैं शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में क्या है कि इसमें ये शॉर्टकट मेथड अक्सर वहां यूज होता है जहां पे क्लास इंटरवल दिया रहता है। क्लास इंटरवल दिया रहता है वहां शॉर्टकट मेथड बहुत आसान पड़ जाता है और बहुत जल्दी से हम सॉल्व कर ले जाते हैं। आप दोनों से लगा सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम शॉर्टकट मेथड का भी फार्मूला देखें, हम सारे जितने फार्मूले बना रहे हैं बताया है, इतने फार्मूले से हम एक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन जरूर करवाएंगे, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो धैर्य के साथ बने रहें। मानक विचलन देखिए, मानक विचलन सिग्मा इक्वल टू ये हो जाएगा अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन का पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका है स्टैंडर्ड डेविएशन का एक फार्मूला है जो शॉर्टकट मेथड से सॉल्व किया जाता है ना। तो ध्यान दीजिए, अब आइए प्रॉब्लम्स लेते हैं, ध्यान दीजिए। पहला प्रॉब्लम हमने ले लिया, निम्नांकित आंकड़ों से मानक विचलन ज्ञात कीजिए, है ना। तो इसके लिए देखिए, कोई हमारा कलेक्शन ऑफ डाटा ये आपको दिया है 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, ये आपको आंकड़े दिए हुए हैं, कलेक्शन ऑफ डाटा दिया हुआ है। अब इसके द्वारा हमें क्या निकालना है? स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो समांतर माध्य बराबर ये क्या है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो ये जितने टर्म दिए थे, इस टर्म को सोल्यूशन की बात करेंगे तो इस टर्म को सारे जितने हैं उतने को ऐड कर लिया गया, 8 प्लस 11 प्लस 14 प्लस 17 प्लस 20 प्लस 23 प्लस 26 अपॉन 7। ठीक है, तो ये टोटल जितने दिए थे उतने को सम करके अपॉन 7 से डिवाइड कर। 7 क्या है? नंबर ऑफ टर्म, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म है, इसलिए 7 से डिवाइड कर दिया गया। अब 7 से इसको भाग किया गया तो डिवाइड किया गया 7 से, तो ये आपका हो गया 17, 17 9 17 10 119 होता है, तो 17 ये आपका 17 आ गया। ये आपका मीन आ गया, m जो आया इसको मीन कहते हैं, मीन की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, अब एक टेबल टाइप में बनाते हैं। जो आंकड़े दिए थे उसको हम xi मान करके आपने इधर भर दिया। फिर उसके बाद जो हमारा मीन आया था, मीन कितनी वाली? 17। तो अब मीन को सब में से लेस करेंगे, 8 में से 17 घटेगा। देखिए इसको अगर आप ना समझ में आए तो आपको ऐसे भी लिखिए, 8 माइनस 17, 8 माइनस 17 इक्वल टू 8 माइनस 17 इक्वल टू माइनस 9, और ये हो जाएगा 11 माइनस 17 इक्वल टू माइनस 6, ये हो जाएगा माइनस 6। ऐसे ये है 14 माइनस 17 इक्वल टू माइनस 3, 17 में 17 0, और 20 में 17 इसका 3 आ जाएगा, 23 में 17 इसका 6 आएगा। ऐसा सारा हमने डायरेक्ट लिखा दिया था, तो इसको हम लिख देते हैं, आपको डाउट ना हो। तो देखिए, तो ये 17 में से 17 लेस करेंगे कितना आएगा? 0 आ जाएगा। 20 में से 17 लेस करेंगे तो 3 आ गया। 23 में से 17 लेस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 13। तो 13 में 7 घटेगा तो 8 5 13 7 6 17 लेस करेंगे तो ये आपका 9 आ गया ना।
9 7 16। तो ऐसे हमने डायरेक्ट हमने लिख दिया था आपको समझने के लिए। तो ये आपका जो वैल्यू आई है सारे की वैल्यू क्या आई है, डी की वैल्यू आई है। तो डी का यहाँ स्क्वायर लेते हैं आप, -9 का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा 81, -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 हो गया, 0 का 0 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 6 का 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 और 9 का स्क्वायर 81। ठीक, इसके बाद क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं। ये हमारा डी स्क्वायर की वैल्यू आएगी सिग्मा x माइनस एम स्क्वायर, इसी को डी स्क्वायर भी कहते हैं। तो ये आ गया 252 आ गया। और हमारा ये टोटल नंबर कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 आएगा। ये आप कंफ्यूज मत होइए कि आपको ऐड किया गया ना, नंबर आप टर्म ज्ञात किया गया। तो मानक विचलन जो है इक्वल टू मानक विचलन इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन डी की वैल्यू आपका 252 अपॉन 7 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका 36 आएगा, रूट हटेगा तो 36 को रूट लेंगे तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यही हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन है, मानक विचलन है। ये तो बहुत सिंपल था, इंडिविजुअल सीरीज का था। अब हम आ जाते हैं डिस्क्रीट सीरीज के लिए, तो ध्यान दीजिएगा, है ना। स्टैंडर्ड डिविएशन का हमारा सेकंड प्रॉब्लम आता है। ये डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है। निम्नलिखित आंकड़ों से मानक विचलन ज्ञात कीजिए। ये आपका दिया हुआ है आंकड़ा, चर राशि का मान दिया है और ये आपका बारंबारता दिया है ना। तो ये राशि आपका चर राशि जिसे हम xi मानेंगे 5 10 15 18 24 27 30 है ना। और ये बारंबारता फ्रीक्वेंसी जिसे कहते हैं 2 5 11 14 13 7 8, ये आपको दिया हुआ है। अब इसी के द्वारा हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो ये आपकी चर राशि दी है उसको हम xi मान करके यहाँ पूरा लिख दिए। फिर इसके बाद सोल्यूशन में बात कर रहे हैं, फिर ये बारंबारता जो हमारी है, फ्रीक्वेंसी जो है, इसको हमने ऐसे लिख दिया। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा d का मतलब क्या होता है, d xi माइनस a। अब a यहाँ पे क्या करते हैं, इन जो चर राशि दिया है इसमें से किसी एक कल्पित माध्य मान लेते हैं, काल्पनिक वैल्यू मान लेते हैं, कोई भी एक इसमें से। तो हमने मान लिया 18, ये इसको हमने a मान लिया। अब a की जो वैल्यू है इसमें से लेके सब में से घटाएंगे, 5 में से 18 घटाएंगे, देखिए 5 माइनस 18 तो माइनस 13 हो गया। यहाँ डी आई या डी बराबर क्या होता है, x माइनस ए होता है। a की वैल्यू हमने कल्पित मान a माना था। तो अब ये क्या है, 5 माइनस 18 माइनस 13, 10 माइनस 18 माइनस 8, 15 माइनस 18 माइनस 3, 18 माइनस 18 0 हो गया, 24 माइनस 18 तो 6 हो गया, 27 माइनस 18 घटाएंगे तो 9 हो गया, 30 में से 18 घटाएंगे तो 12 हो गया। ठीक, अब क्या करते हैं, ये जो d की वैल्यू है इसको f से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए क्या है, f d, f इंटू डी, तो फ्रीक्वेंसी और d को मल्टीप्लाई करते हैं। तो -13 2 जा 26 माइनस 26, 8 5 जा 40 माइनस 45, 3 11 जा माइनस 33, 0 से 0 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, 13 78 78 हो गया, 9 7 जा 9 7 63 63 हो गया। अब 12 8 जा 9 12 96 96 है ना। अब इसके बाद क्या करते हैं, ये देखिए इधर 3 वैल्यू निगेटिव में है, इधर 3 वैल्यू पॉजिटिव में है। तो पॉजिटिव को अलग ऐड करते हैं, निगेटिव को अलग ऐड करते हैं। उसके बाद जिसमें से इसको घटा देते हैं, मतलब घटाने पे हमारा जो आएगा 138 आएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा ना, हमने डायरेक्ट सॉल्व करके रखा है। अब बात आती है डी स्क्वायर की, जो इधर वैल्यू आई -13, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 13 13 जा 169। अब आता है 8 का स्क्वायर -8 का तो माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, 8 8 जा 64। ऐसे 3 का स्क्वायर आएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 9 का स्क्वायर 9 9 जा 81, 12 का स्क्वायर 144 हो गया। अब ये आपका डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब डी स्क्वायर की वैल्यू एफ से, डी स्क्वायर की वैल्यू एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ डी स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी। अब 169 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 338, 68 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 320 आ गया, 9 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 99 आ गया। ये 36 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 468 आ जाएगा। 88 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 567। ऐसे 144 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1152 आ गया। ठीक, इसके बाद इसको सारे को ऐड कर लिया गया, सिग्मा एफ डी स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई। ये सारे को सब पॉजिटिव है, सबको एक साथ ऐड कर लिया गया, जोड़ लिया गया।
इसके बाद क्या करते हैं, इधर आपकी वैल्यू हमने इधर ऐड किया था, अब यहाँ पे क्या करते हैं, कंफ्यूज ना होइएगा, जब बारंबारता और मतलब डाटा दोनों दिया रहेगा तब ये हम बारंबारता को पूरे को ऐड करेंगे, जिसे सिग्मा fi भी कहते हैं और n भी कहते हैं, ठीक है। तो आपका n = 60 हो गया, तो इस सबको ऐड कर दीजिए, तो सबको जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, 60 आएगा। उसके बाद क्या करते हैं, आप स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला लगाते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला हमने बताया था अभी, वी नो दैट मानक विचलन सिग्मा अंडर रूट सिग्मा fd स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा fd बाई n का होल स्क्वायर। इसी को जो है अंडर रूट के अंदर, इसके बाद क्या करते हैं, तो ये जो है इसकी जो वैल्यू रखते हैं, देखिए सिग्मा fd स्क्वायर, सिग्मा fd की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू लाके हम इसके स्थान पर लिख देंगे यहाँ, और n की वैल्यू जो है, n की वैल्यू हमारा कितने है, 60, लाके हम यहाँ रख देते हैं। fd बाई n, fd की वैल्यू आपने निकाला है, ये आपका है 138, और बाई n की वैल्यू 60 है, 138 बाई 60 का होल स्क्वायर, है ना। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, इसी को सॉल्व करते हैं तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ जाती है। आइए तो इसको सॉल्व कर लिया जाता, सॉल्व कर लेंगे हमारा एक प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। तो सिग्मा अंडर रूट 2944 अपॉन 60, और ये जो था इसका था 138 का स्क्वायर किया गया है, 60 का स्क्वायर किया गया तो 3600 आ जाए ना। अब क्या करते हैं, अब देखिए ये 60 है, तो अगर समझ लो इसको हम लिख सकते हैं 6 × 10, तो 10 से अगर इसमें डिवाइड करते हैं तो एक पॉइंट से मतलब पीछे से एक डिजिट पर पॉइंट लग जाता है, तो यहाँ पॉइंट लगा दिया, अपॉन 6 कर दिया। ऐसे ही यहाँ 3600 था, इसमें 100 का मल्टीपल था, तो इस डबल जीरो को हटाने के लिए आप पीछे से फिर पॉइंट लगा देते हैं, 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया गया, ये हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इन दोनों का एलसीएम तो 36 हो गया, एलसीएम दोनों का 36 हो गया। अब 36 में 36 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 6 को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया गया, और ये आपका वही था। अब 6 से इसे मल्टीप्लाई कर दिया गया तो ये वैल्यू आ गई, माइनस ये है, इसमें से इसको लेस करेंगे, इसमें से इसको लेस करेंगे तो ये कितना आएगा, 36 आ गया, इसमें से इसको लेस करेंगे तो 36 हो गया, और उसके बाद इस जो वैल्यू आई इसमें इसको लेस करने पे ये आ गया ना, अपॉन 36 था ये। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसका अंडर रूट लेते हैं, इसका आप अंडर रूट लेंगे, भाग विद द्वारा अंडर रूट निकालिएगा। अब अगर भाग विद द्वारा नहीं आता होगा तो हम भी ये वीडियो में पिछले देख लीजिएगा, उसको हम भाग्य से वर्गमूल निकालना भी सिखा दिया है ना। अगर फिर भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो पड़ जाएगा। तो अब क्या करते हैं, इसका रूट निकाल दिए तो हमने ये 39.69 अपॉन 6, 36 का रूट 6 हो गया। अब इससे इसको डिवाइड कर दिए तो हमारा 6.61, यही हमारा आंसर आ गया। तो आइए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कंटीन्यूअस सीरीज का, है ना। तो आइए ध्यान दीजिएगा, निम्न सतत श्रेणी के लिए मानक विचलन तथा विचलन गुणांक ज्ञात करना है। आपकी बात क्या है, आपकी इसमें जो है कंटीन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन है, इसमें क्लास इंटरवल दिया है और फ्रीक्वेंसी दिया है, इसके द्वारा हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, साथ साथ कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है ना। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसके लिए ये हमारा हो जाएगा वर्गंतराल बारंबारता मध्य वैल्यू, वर्गंतराल बारंबारता मध्य वैल्यू, फिर fx d स्क्वायर, फिर fd स्क्वायर, है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, तो वर्गंतराल जो दिया है ये बारंबारता दिया है, बारंबारता को हम ला करके ऐसे ही हमने यहाँ फिट कर दिया, और ये वर्गंतराल जो दिया क्लास इंटरवल दिया है, क्लास इंटरवल को जो है इन दोनों को ऐड करके हाफ कर देंगे, इन दोनों को ऐड करके हाफ किया गया 25 आ गया, 30 और 40 को ऐड करके हाफ किया गया तो ये आपका 35, मतलब क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू निकाला गया, जिसे हम मध्यमान कहते हैं। तो ये हो गया, फिर 40 + 50 को ऐड करके 2 से हट गया 42, 45 हो गया, 50 + 60 को ऐड करके हाफ किया गया 55 हो गया, 60 + 70 को हाफ किया गया ऐड करके तो ये 65 हो गया, है ना। तो ये आपका क्या बन गया, xi बन गया, और यहाँ पे fi दिया हुआ था। अब मल्टीप्लाई करते हैं fi xi, हमें क्या निकालना, पहले मीन निकालना है, पहले समांतर माध्य निकाल लेंगे तभी हम माध्य विचलन निकालेंगे। तो अब इसके बाद क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 25 का 2 से 20 मल्टीप्लाई किया 500,
35 का 25 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया, फिर 45 को 35 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया, 55 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 660 हो गया, 65 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 520 हो गया। अब इसके बाद इन सारे को ऐड कर दिया गया, सिग्मा fi xi आ गया, है ना। फिर इसके बाद क्या करते हैं, समांतर माध्य क्या होता है, समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, यही फार्मूला आपने पढ़ा है। बट यहाँ क्लास इंटरवल दिया था तो यह सिग्मा fi xi अपॉन n या सिग्मा fi। तो fi xi की वैल्यू देखिए 4330 ये था, और ये बारंबारता आपके टोटल जो दी थी ये n की वैल्यू थी 100 से इसको डिवाइड करेंगे, पीछे से 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा तो ये आपका हो गया 41.30। तो इसको हमने मान लिया कि इसकी अप्रोक्सीमेशन जो है, अप्रोक्सीमेशन मीडियन वैल्यू आ गई 41 मान लिया गया। अब इसी 41 को xi में से लेस करेंगे, तो देखिए तो 41 को xi में से लेस करेंगे, xi आपका क्या है ये, तो यहाँ पे आपका 25 में से 41 लेस करेंगे, 25 में से 41 लेस किया गया तो -16, और फिर 35 में से 41 लेस किया गया तो -6, और 45 में से 41 लेस किया गया तो 4 हो गया, 55 में से 41 लेस किया था 14 हो गया, और 65 में से 41 लेस किया था 24 हो गया, है ना। तो ये आपका d की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई। अब इसी का स्क्वायर, -16 का स्क्वायर करेंगे 256 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, स्टार का 16 हो जाएगा, 14 को 196, 24 का 576, ठीक। ये वैल्यू डी स्क्वायर क्या गए, और f की वैल्यू क्या है हमारा, f की वैल्यू बारंबारता ये है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया गया, 256 को 20 से मल्टीप्लाई किया है 5120 हो गया, 36 को 25 से मल्टीप्लाई किया 900 हो गया, 16 को 35 से मल्टीप्लाई किया 560 हो गया, 196 को 12 से मल्टीप्लाई किया गया तो 2352 हो गया, और फिर इसके बाद 576 को 8 से मल्टीप्लाई किया गया तो 4608 हो गया ना। अब ये सारी वैल्यू जो हमारी आई है इसको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ डी स्क्वायर हमारा n स्क्वायर हो गया। तो हमने निकाल दिया, आइए ध्यान देते हैं आगे। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन। वी नो दैट स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन सिग्मा इक्वल टू होता है अंडर सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन n। सिग्मा एफ डी की वैल्यू हमारा क्या था 13540 था, और n की वैल्यू 100 था ना, पीछे जो यहाँ पे ऐड करने पे आया था, तो वो आपको लाके डिवाइड करते हैं। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो पीछे से 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो ये हो गया 135.40। अब ये रूट में है, यहीं पे आप लोग को कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होती है, खासकर जो बच्चे हमारे मैथमेटिक्स के नहीं होते हैं उन्हीं को प्रॉब्लम ये होती है। तो आइए हम रूट लेना सिखाते हैं ना, ध्यान दीजिए कैसे रूट लेते हैं। तो देखिएगा ये कितना है, ये है 135.40 है ना, तो ये 135.40 है। तो इसको हम क्या करते हैं कि इसको पहले हम पेयर बनाते हैं, पेयर बनाएंगे तो ये आपका पेयर बन गया, ये बन गया और ये बच गया। तो अब इसको हम कितनी बार ले जाएं वो उतना ही कटे, मतलब जैसे हम 1 बार ले जाते हैं तो 1 का 1 से ले जाते हैं, 1 1 जा 1 हो गया। अब उसके बाद अब ये 1 1 ऐड कर देंगे 2 हो गया, और ये आपका जो बार ले जाते हैं वो ऊपर लिखते हैं। फिर इसके बाद क्या करते हैं, अब ये दोनों पेयर को एक साथ उठा देंगे 35। अब कितनी बार ले जाएं कि 135 आ जाए, 135 से जो ज्यादा ना आए ना। तो अगर हम 2 बार ले जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 1 बार ले जाते हैं। सबसे पहले तो हम इसको इसमें लेस किए, कितना कट गया था तो बचा था 35। तब हम 1 बार ले जाते हैं, 1 बार ले जाएंगे तो 1 1 कट गया था, फिर 1 बार ले जाएंगे 1 1 जा 1 और ये 2 1 जा 2, तो ये तो आपका खत्म हो गया, इसको हटा देते हैं। तो ये 5 में से 1 लेस करेंगे कितना आएगा 4, 3 में से 2 लेस करेंगे तो 1 आ जाएगा, और ये आपका 1 यहाँ लिख दिया गया। अब इसके बाद ये 1 1 2 हो गया और ये 2 हो गया। अब इसके बाद अब ये वाला पेयर उठा लेंगे 4 0 का
और यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, है ना। अब कितनी बार जाएगा, अब ये हो जाएगा 6 बार ले चलते हैं ना, 6 बार ले चले, देखिए कितना आता है, 6 इज 36 के 6 हो गया, कह दिया है 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 15 के 5 हो गया, और 6 दूनी 12, 12 और 13 13, तो ये आपका समथिंग 11.6 आ रहा है ना। तो इसको हम डेल एक्स इक्वल टू 11.6, तो ये हमारा जो है स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया है। अब हम क्या करते हैं, इसका हम कोफिशिएंट निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कोफिशिएंट। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कोफिशिएंट निकालने के लिए क्या करते हैं, उसके लिए ध्यान दीजिएगा, we know that standard deviation, we know that coefficient of standard deviation, coefficient of standard deviation है ना, मानक विचलन गुणांक जिसे कहते हैं, मानक विचलन गुणांक के बराबर ये क्या होता है, मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन बटे अर्थमेटिक मीन, यही फार्मूला होता भैया, स्टैंडर्ड डेविएशन बटे अर्थमेटिक मीन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका क्या है, सिग्मा बटे अर्थमेटिक मीन आपका कितना आया था, 41.30 यही आया था, और सिग्मा की आपके की वैल्यू कितनी है, 11.6 अपान 41.30। तो ये हमारा आ गया। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, इसको आइए डिवाइड करते हैं, कितना हो जाएगा, डिवाइड कर लिया जाए ध्यान से। तो स्टैंडर्ड डेविएशन 11.6 अपान 41.30, तो ये हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.28 समथिंग आएगा, डिवाइड करके देख लीजिए। तो यही हमारा आंसर हो गया ना। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमारा क्या है कि वो भी क्लास इंटरवल का क्वेश्चन होगा या तो ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम, है ना, बहुत आसान है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत नंबर 4 हमारा आता है नेक्स्ट प्रॉब्लम में, निम्नलिखित बारंबारता सारणी के मानक विचलन ज्ञात कीजिए, है ना। तो इसमें भी देखिए क्लास इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है। अब की बार ये क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं। हमें हर टाइप से क्वेश्चन को बताना है और आपको हर टाइप से क्वेश्चन को सीखना है। हर टाइप से अगर आप क्वेश्चन को सीखे रहेंगे तो आपको जो मर्जी होगा, जो आपको आसान लगेगा, आप वही रूल अप्लाई करके आपको आंसर निकल आएगा, है ना। तो आपको हर टाइप से सीखना है, हर तरह से आपकी विद्या को अर्जित करना है। तो ध्यान दीजिए। तो 22 शॉर्टकट मेथड में क्या करते हैं, क्लास इंटरवल जो दिया है आपको ये लिख दिया गया। क्लास इंटरवल आपका 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अब इसी का मिड वैल्यू निकालेंगे। 0 + 10 का हाफ करेंगे तो 5 आएगा। 0 + 10 अपन हाफ करेंगे तो 5 आ गया। फिर 10 + 20 को हाफ करेंगे तो 30, 30 का 15 हो गया। इन दोनों को ऐड करके हाफ करेंगे 25, 30 + 40 को हाफ करेंगे तो 35, है ना। 40 + 50/2, 40 + 50/2 को हाफ करेंगे तो आ जाएगा 45। ये आ गया। और बारंबारता को जो फ्रीक्वेंसी दिया था वो आपको यहाँ लिख दिया गया 2, 7, 10, 5 और ये 3 हो गया। ठीक। कल्पित माध्य, बात यहीं पे आपको फंस जाती है। कल्पित माध्य क्या है, क्या हम इसका एज्यूमिंग मेथड जिसे कहते हैं। एज्यूमिंग मेथड में क्या करते हैं, शॉर्टकट मेथड जब लगाते हैं तो उसमें हमें एज्यूम करना होता है। एज्यूमिंग मेथड लगाते हैं। एज्यूमिंग मेथड में जो आपका मिड वैल्यू हो जाती है, xi की वैल्यू होती है, इसी में से किसी एक टर्म को हम एज्यूम कर लेते हैं। हमने एक टर्म एज्यूम कर लिया, ये 50 को a मान लिया, 15 को a मान लिया है। तो कल्पित माध्य जो एज्यूमिंग मेथड में करेंगे तो di = xi - a, a की वैल्यू यही होगी। अब इसी को सब में से लेस करते हैं। तो ये 5 में से 15 लेस करेंगे -10, 15 से 15 लेस करेंगे 0,
25 में से 15 लेस करेंगे 10, 35 में से 15 लेस करेंगे तो 20, 45 में से 15 लेस करेंगे तो 30 हो गया। ठीक, इसके बाद क्या करते हैं, ये आपका डी आ जाएगा, फाई आएगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। -10 इंटू 2 तो 20 हो गया, -20, 7 को जोड़ करेंगे तो 0 हो गया, 10 इंटू 10 का तो 100 हो जाएगा, 20 इंटू 5 का 100 हो गया, और 30 इंटू 3 तो ये 90 हो गया। ठीक, अब भैया ध्यान दीजिए, ये फ्रीक्वेंसी जो है इन सभी को ऐड करके आपका n = 25 हो गया, और ये FD हो गया। अब फिर FD स्क्वायर भी निकालना है, तो यहाँ पे हमने एक दो काम साथ में किया है कि -10 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 100 आएगा, 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 होगा, 0 का स्क्वायर 0, 0 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 100 और इंटू 10 तो आएगा 1000, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 होगा, 400 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 हो जाएगा, फिर 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 2700, ये हो गया। अब इस पूरे को ऐड कर दिया जाएगा तो 5900 हो गया, और ये हमारा इसको भी ऐड कर लेते हैं, तो ये कितना हमारा ऐड करने पे आएगा, ये हमारा हो जाएगा 50, 10, 20 और 10 हुआ था, तो ये 10 to 200 होगा, 209 में से 20 लेस करेंगे तो 270 आ गया ना, ये हमारा आ गया, और ये इसको तो हमें कोई आवश्यकता नहीं, इसको नहीं लिखना है ऐड करने के लिए, ये है 270। तो ये अब इसके बाद क्या करते हैं, वी नो दैट स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन SD = क्या होता है, ये अंडर रूट सिग्मा FD स्क्वायर अपान n माइनस सिग्मा FD बाई n का होल स्क्वायर। अब इसमें देखिएगा सिग्मा FD की वैल्यू आपने निकाला है, सिग्मा FD ये आपको जो जोड़ते हैं सारे को तो ये सिग्मा FD स्क्वायर ही आता है, इसकी वैल्यू कितनी है 5900, तो आपने इसके स्थान पे लिखा है ये, और n की वैल्यू आपने निकाला था बड़ा महत्ता का सम 27, FD की वैल्यू आपने कितना निकाला 270, तो यहाँ लिख दिया गया, और इसके बाद क्या है n की वैल्यू 27 है। अब इसी को आगे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका अब आगे सॉल्व किया जाता है, तो ध्यान दीजिए, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन SD = अंडर रूट ये आपका क्या है 5900 अपान 27। अब ये देखिए 27 से इसको काटेंगे तो कितना बचेगा 10 बचेगा ना, और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा -100 हो जाएगा। ठीक, SD स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये हो गया 5900 माइनस इसको एलसीएम ले लीजिए 270 अपान 27, तो लेस करिए, इसमें से कितना आएगा लेस करने पे ध्यान दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 00 रहेगा ही, और 9 में से 7 लेस करेंगे 2, और 5 में से 2 लेस करेंगे 32 अपान 27। ठीक, अब इसको 27 को इसमें डिवाइड कर लीजिए, 27 को 32 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा अंडर रूट, डिवाइड करिए कितना आ जाएगा ये, तो ये हमारा हो जाएगा डिवाइड करने पर इसको डिवाइड कर लिया जाए तो ध्यान दीजिए 27 को 32 में डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, तो 227 का कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, तो 27 को 2 से 27 को इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 118 पॉइंट कितना है बेटा 118.52 इज गुड, वेरी गुड। तो ये आपका आ गया। अब इसको हमें भाग विधि से इसका रूट निकालना, ये तो आपने इसे डिवाइड कर लिया, तो ये आ गया 118.52। अब इसका रूट निकालेंगे, तो रूट निकालने का तरीका आपको बताया, आप फिर से सिखाते हैं, तो 118.52, तो
तो इसको क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं, पीछे से पेयर बनाएंगे ये और ये। तो अब क्या करेंगे, 1 बार ले जाएंगे, है ना, तो ये कट जाएगा। तो ये आपका 1 ये ऐड होता 2 हो जाएगा और ये आपका 18 आ गया। अब कितनी बार ले जाएं, तो अगर हम एक भी बार ले जाते हैं तो 18 छोटा पड़ जाएगा, तो आपको 0 लगाना पड़ेगा और आपको दोनों पेयर डालना पड़ेगा। 52 अब कितनी बार जा सकता है, ये हो जाएगा। अब 9 बार डायरेक्ट ले चलते हैं, तो 9 बार ले चलेंगे, तो 9 9 जा कितना हो जाएगा, 9 9 जा 81 और 9 9 जा 81 की 1 आएगा और 9 2 जा 27 27 और 27 और 8 27 9 2 जा 18 होता है, 9 2 जा 18 और प्लस 8 8 8 16 26, तो ये हो जाएगा 26। ठीक, तो कुल मिला के आपका 10.9 समथिंग आ रहा, आप इतना निकालिए। तो एस डी स्क्वायर टू कितना आ गया, 10.9। ठीक है, इसमें क्या करना है, निम्नलिखित सारणी से मानक विचलन ज्ञात करना ना, स्टैंडर्ड डेविएशन ये निकालना था। तो ये हमारा आपका आंसर आ गया। अब आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो आइए और प्रॉब्लम लेते हैं जिससे आपको हर टाइप से क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है निम्न सदस्य श्रेणी में से मानक विचलन और उसका गुणांक एवं तथा विचरण गुणांक ज्ञात कीजिए। और ब्रैकेट में ये भी दे दिया शॉर्टकट में लघु विधि। कहने का मतलब ये है, अब इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डिविएशन मानक विचलन, उसका गुणांक, स्टैंडर्ड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन तथा विचरण गुणांक जो है, विचरण गुणांक भी निकालना है ना। तो ध्यान दीजिएगा, 3 पॉइंट निकालना है और ये भी कहा है शॉर्टकट मेथड से। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है और इंपॉर्टेंट है भी। ठीक है, तो इस टाइप से अगर इसको आप ध्यान से देख लेंगे तो इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन होंगे आराम से करते चले जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, कुछ है नहीं, ये जो वर्गांतराल जो दिया है ना, उसको हमने एक कॉलम में फिट कर दिया है और आवृत्ति जो दी है, जिसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं, आपको ये फिट कर दिया है। इससे बारंबारता भी कहते हैं, है ना, बारंबारता। तो मध्यमान क्या होता है, 0 + 10 का हाफ कर दीजिए। जो क्लास इंटरवल का रेंज होता है, इसको हम ऐड करके हाफ करते हैं तो ये 5, 0 + 5 10 का हाफ करेंगे तो 5, 10 + 20 का हाफ करेंगे तो 15, 20 + 30 का हाफ करेंगे तो ये 25 और 30 + 40 का हाफ करेंगे तो 35, 25 था 35, 40 + 50 का ऐड करके हाफ करेंगे तो ये 45 हो गया ना। बारंबारता आपका जो है ये आपका दे दिया 5 और ये 3, ये 4, ये 2 और ये 6 हो गया। डी क्या है, कल्पित माध्य का विचलन, इसे काल्पनिक विचलन भी कहते हैं। तो डी आई निकालते समय शॉर्टकट में क्या करते हैं, ए की जो वैल्यू है वो इसी मध्यमान में से किसी एक को हम मेजरमेंट कर लेते हैं, मतलब किसी एक को मान लेते हैं काल्पनिक रूप में। तो हमने काल्पनिक रूप में एक को इसे मान लिया, बीचों बीच पड़ गया, इसको 25 तो ये मान लिया। तो इसका मतलब क्या है कि अब इससे सब में लेस करते जाएंगे, किसी को मान सकते हैं, इस पूरे में से किसी को भी मान सकते हैं। तो अब इसको हम मान लिए, तो इसमें से इस 25 को लेस करेंगे कितना है, -20, 15 में से 25 को लेस करेंगे तो -10 और 25 में से 25 लेस करेंगे 0, 35 में से 25 लेस करेंगे तो 10 आ जाएगा और 45 में से -25 को लेस करेंगे तो 20। ठीक, ये आपका डी आई आ गया। अब डी आई या डी जो वैल्यू आई है, इसको एफ डी का मतलब क्या है, एफ डी मतलब नहीं है कि फिक्स डिपॉजिट, यहाँ पे आपको एफ इंटू डी का मल्टीप्लाई करना है। तो एफ की वैल्यू आपका 5 है, तो 2 -20 × 5 तो -100 हो जाएगा, -10 × 3 तो -30 हो गया, 0 × 4 तो 0 हो गया। अब 10 × 2 को 20 हो गया, 20 × 6 करेंगे तो 120 हो गया। फिर इसको ऐड करेंगे। अब ऐड करते समय ध्यान देंगे, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। आप लोग अक्सर क्या गलतियां कर देते हैं, फटाफट सबको ऐड कर देते हैं, लेकिन माइनस प्लस का भी विशेष ध्यान दिया जाता है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 130 हो जाएगा।
तो 130 से माइनस में होगा, 140 से प्लस में होगा, तो 140 में से 30 घट जाएगा, केवल 10 बचेगा। ठीक, केवल 10 बचेगा। और इसको तो आप ऐड कर लिए, सब प्लस में है तो आप ये पूरा ऐड कर लेंगे वैसे ही जैसे आप ऐड करते हैं, तो आपका आ जाएगा 4900, तो 4900 आएगा ना। तो अब इसका मतलब क्या है, अब इसको हमें क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। फर्स्टली हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, स्टैंडर्ड मानक विचलन निकालते हैं। तो वी नो दैट स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन जिसे हम कहते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एफ डी का स्क्वायर अपॉन एन माइनस एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 4900 ये लिखा, और एन की वैल्यू आपने इसको ऐड करने पे 20 लाया था, ये आपने 20 लिख दिया। और एफ डी की वैल्यू कितनी है, एफ और डी की वैल्यू आपका 10 आया है, और आपका एन की वैल्यू 20 है। ये हो गया। अब इसी को आपके सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए। आइए तो सॉल्व किया जाता है, कैसे करेंगे, तो सिग्मा अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस एफ डी स्क्वायर अपॉन एन। तो एफ डी का वैल्यू आपका ये रखा गया है और एन का ये रखा गया है, एफ डी अपॉन एन, इसकी बाय 10 अपॉन 20 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 490 अपॉन 2, और ये 0 से 0 कट गया 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन 4, तो 1 अपॉन 4 हो जाएगा। 1 अपॉन 4 को 1 में डिवाइड करेंगे 0.25 आएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 245 आ गया। इसमें से इसको लेस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 244.75। अब इसका रूट निकाल देंगे ना, रूट निकालना हमने सिखा दिया था आपको, तो उसी मेथड से इसका रूट निकालेंगे तो आपको 15.6 आ गया। तो हमें मानक विचलन, पहले आपको मानक विचलन ज्ञात करना था, अब इसके बाद क्या करना है, उसका गुणांक ज्ञात करना है, विचलन गुणांक तथा विचरण मतलब कि उसका गुणांक मतलब विचलन गुणांक, मानक विचलन गुणांक ज्ञात करना है तथा विचरण गुणांक ज्ञात करना। विचलन गुणांक और विचरण गुणांक में डिफरेंस है, ध्यान दीजिएगा, तीनों बताएंगे हम। तो अभी तो हमने ये समांतर माध्य निकाला है, और वो क्या बोलते हैं, मानक विचलन निकाला, स्टैंडर्ड डेविएशन हमें निकालना है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा ये आ गया। अब समांतर माध्य निकालेंगे, अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। अर्थमेटिक मीन के लिए क्या करते हैं, समांतर माध्य बराबर होता है शॉर्टकट मेथड का a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। ए की वैल्यू जो हमने माना था तो 25 हो गया, एफ डी की वैल्यू आपका 10 है, 10 अपॉन 20 से इस 10 में डिवाइड करेंगे तो आपका 1/2 को पॉइंट में ले जाएंगे तो 0.5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 25.5। ये आपकी वैल्यू हमारी होगी अर्थमेटिक मीन। तो मानक विचलन गुणांक जो होता है, स्टैंडर्ड कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड कोफिशिएंट मानक विचलन अपॉन समांतर माध्य, तो मानक विचलन आपका आया था ये 15.5 अपॉन इसकी वैल्यू आपके 25.5, तो इसको डिवाइड करते हैं 0.612 है ना, तो ये हमारा आ गया मानक विचलन गुणांक। अब देखिए विचरण गुणांक निकालेंगे जिससे हमारा आंसर आ जाएगा विचरण गुणांक। ध्यान दीजिए, तो मानक क्या है, विचरण गुणांक, ध्यान दीजिए, विचरण गुणांक। तो देखिए विचरण गुणांक सिग्मा इक्वल टू विचरण गुणांक हमें निकालना है। विचरण गुणांक का फार्मूला होता है सिग्मा अपॉन एम। सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अर्थमेटिक मीन इनटू 100। ये आपका विचरण गुणांक का फार्मूला है ना। तो सिग्मा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आपने निकाला था 15.6, तो यहाँ 15.6 लिख दिया गया, और इस समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन निकाला है आपने 25.5 अपॉन 25.5 इंटू 100। तो ये आपको इससे डिवाइड किया गया, और उसके बाद डिवाइड करने देखिए जो यही आया था 0.16 वही आएगा, उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 0.2 डिजिट बार पीछे हो जाएगा, तो कहने का मतलब ये 0.2 डिजिट बार पीछे हो गया तो 61.2 हो गया। तो यही हमारा आ गया कितना, विचलन गुणांक है। तो आपको क्या पूछ रहा था, मानक विचलन गुणांक, मानक विचलन गुणांक, और हमारा मानक विचलन मतलब विचलन गुणांक निकालना है, जैसा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना था और विचरण गुणांक। तो आपका दोनों आ गया है। आइए एक प्रॉब्लम और देखते हैं जिससे हर टाइप की प्रॉब्लम हो जाएंगे, फिर आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आइए थोड़ी देर और वेट करिए हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर 6 है, 32 पदों वाली श्रेणी का मानक विचलन 5 तथा पदों का योगफल 80 है, पदों के वर्गों का योगफल ज्ञात करना। अब की बार हमारा क्या दिया है क्वेश्चन में, अब की बार यहाँ दे दिया है पदों की संख्या दे रखा है, मानक विचलन दिया है, और उसके
पदों का योगफल दिया है, उसके वर्गों का योगफल हमें निकालना है। पदों का योगफल दिया है, उसके वर्गों का योगफल हमें फाइंड करना है। तो ध्यान दीजिएगा, पदों की संख्या जो क्वेश्चन में दिया है, गिवन जो है पदों की संख्या आपका कितना दिया है 32 आपका यहाँ आगे दे दिया पदों की संख्या। मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन जो दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 5 दिया था, ये 5 लिख दिया गया। पदों का योगफल जो दिया है, पदों का योगफल आकर के यहाँ 80 दे दिया है ना, जिसे हम सिग्मा एक्स कहते हैं। तो वी नो दैट स्टैंडर्ड इक्वेशन का वी नो दैट स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन का फार्मूला सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन होता है और माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। ठीक, अब ये है, इसी को दोनों साइड में हम स्क्वायर कर लेते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये इधर रूट हटेगा, इधर स्क्वायर लग गया। तो ये सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन और सिग्मा एक्स बाई एन। तो अब देखिए सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालना है और एन की वैल्यू आपका ये दिया हुआ था, यानी स्मॉल एन का ये कैपिटल एन यहाँ तो एक ही है, तो यहाँ 32 लिख दिया गया। और सिग्मा एक्स की वैल्यू आपका ये दिया है 80 लिख दिया गया। एन की वैल्यू 32 वही है, पूरे का होल स्क्वायर है ना। तो अब क्या करते हैं, ये सिग्मा की वैल्यू आपका 5 दिया तो 5 स्क्वायर हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब 80/32 तो 8 10 जा हो गया और 8 4 जा 32। तो फिर इसको फिर काटेंगे तो 2 5 जा 10 हो गया और 2 2 जा 4 हो गया ना, 5/2 का स्क्वायर हो गया। और इसको उधर ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये आपका यही हो गया। तो ये 25 और 5 25 अपॉन 24 2 2 जा 4 हो गया। तो एलसीएम लेंगे 25 का 100 प्लस 25 अपॉन 40 और फिर ये 4 1 जा 4 4 8 जा 8 32 8 आ गया। अब 8 को लाके इसे मल्टीप्लाई किया आपका 125 हो गया इनटू 8। तो 8 को इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ गया। तो यही हमारा सिग्मा स्क्वायर मतलब पदों के वर्गों का योगफल, पदों के वर्गों का योगफल कितना आ गया 1000। तो यही हमारा क्वेश्चन था। आइए हमने स्टैंडर्ड डेविएशन के सारे टाइप के क्वेश्चंस हमने करवा दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन का, स्टैंडर्ड कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन छूटता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।